कैसे बरतना है, खेती कैसे करनी है। कहानियाँ कहने का शऊर, तरीके बदल जाएंगे जब तक इंसान के पास कल्पना है और कहन का शऊर है, भाषा है, और इसे वो किसी को रेहन पर नहीं देता है, तब तक हमारे लिए एआई एक कोलैबोरेटर हो सकता है, एक सहायक हो सकता है। मैं उसको चुनौती की तरह नहीं देखता। जी हाँ जी, एक यहाँ बीच से इधर इस तरफ से लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, ये आगे भाई साहब बैठे हुए हैं बड़े उत्साह से। मुझे सुरेश वाडकर के साथ गाने जाना है, तो एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन, वी कैन हैव पार्ट 2 टुमारो। मेरा क्वेश्चन मौसा फूफा जी दोनों को लेके है। मौसा और फूफा? हाँ, कौन है यहाँ मौसा फूफा? ये आपको तय करना है। तो मिलो हमको बाहर से। दादा, मेरा थोड़ा क्वेश्चन गंभीर है। अच्छा। ये हमेशा एक नैरेटिव पिछले सालों में सेट कर दिया गया कि मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करता है उसको छत्तीसगढ़ में सेप्टिक टैंक में गाड़ दिया जाता है, या फिर दिल्ली के अंदर उसके आईडी कार्ड छीनने की कोशिश की जाती है। इस पर प्लीज़ आप दोनों के विचार में चाहता हूँ। आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल फिर से उठाया है। छत्तीसगढ़ का मामला आपने क्या कहा। देखिए, हम तो एक तरह से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई नेता भी हमें चुनौती दे तो हम जानते हैं इंडिया टुडे से आते हैं, आज तक से आते हैं, लल्लन टॉप से आते हैं, हमें एक तरह से एक प्रोटेक्शन है। अगर कोई पत्रकार छत्तीसगढ़ में करप्शन उजागर करे, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? या छोटे से शहर और छोटे से गांव में करे, कौन प्रोटेक्ट करता है? कई पत्रकारों को आज कश्मीर में जेल में डाला गया है, 2 साल को पीएसए में है, कोई उनकी बात नहीं करता क्योंकि डर है लोगों को। अब यही दुख की बात है कि जो पत्रकार स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही पत्रकार उस कश्मीर के जर्नलिस्ट के लिए अपना कोई पहल नहीं करेगा। और ये इस देश की सच्चाई है कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिन पर बहुत दबाव डाला गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा ये देश अभी भी ताकतवर है। ये देश चीन नहीं है। चीन में आप एक शब्द वहाँ की सरकार के खिलाफ डालिए, आप जेल में जाएंगे। भारत की जनता में ताकत है। अगर आप उठेंगे तो पत्रकार को भी ताकत मिलेगी। आपने अच्छे पत्रकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जितना जैसे भी आप कर सको उनके प्रोग्राम देखिए। जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने आप किनारे करिए, ये देश बदलेगा। जी, आपने जिन 2 प्रसंगों का जिक्र किया उसमें से मैं मान रहा हूँ कि एक लल्लन टॉप से भी जुड़ा हुआ है। हमारे पत्रकार जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करने गए थे तब दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उनका कार्ड छीन लिया था जो उन्हीं के पास है। तो वो कार्ड हमने वापस नहीं लिया है, शायद वो कार्ड उनको उनका ज़मीर याद दिला दे कभी। हमने दूसरा कार्ड बना लिया है। शासन सत्ता हमको कितना भी भयभीत करने की कोशिश करे, यदि हम पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ संविधान सम्मत मूल्यों के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं और हमने पक्ष या विपक्ष ना तो किसी से अनड्यू फेवर लिए हैं, ना हम किसी की ताबेदारी करने जाते हैं, तो फिर आपको पत्रकारिता करने में समस्या नहीं आएगी। चैलेंजेस बहुत हैं, इसीलिए मैंने गंभीर एतराज़ जताया जब राजदीप जी बोले कि कुछ करने को नहीं होता है तो जर्नलिज्म। इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी सीरियस प्रोफेशन। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मीडिया संस्थानों को, ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करें। क्योंकि आप देखेंगे आज की तारीख में क्या हो गया है, 2 बड़े धड़े हैं, एक राइट विंग का, एक लेफ्ट विंग का। राइट विंग वाले चाहते हैं कि सब पत्रकार उनके रंग में रंग जाएं और जो उनके रंग में नहीं रंगे उनको वो एंटी नेशनल घोषित कर दें। लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं पत्रकार उनके एजेंडा के हिसाब से चलें और जो नहीं चलें उनको वो संघ का या सरकार का पिट्ठू घोषित कर या गोदी मीडिया या गोदी। सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। तो आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि वो कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने दोनों तरफ के दबाव, दोनों तरफ के तमगे, दोनों तरफ के प्रेशर ग्रुप्स, दोनों तरफ की सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद फेक, एआई, तमाम तरीके, और आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। इसलिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जब भी आपको लगे कि ट्रेंड में कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जिसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह जताया जा रहा है, तो संदेह करने से पहले आप ये देखिए कि जो संदेह जता रहे हैं उनकी टाइमलाइन पर जाइए। क्या वो किसी एक ही पार्टी की भक्ति में डूबे हुए हैं? क्या वो रोज़ सुबह उठ के अपने नायक और खलनायक तय करते हैं और एक ही राग में बात करते हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोषित है, प्रचारित है, या वाकई में ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज़, हम तो अपना इम्तिहान रोज़ देते हैं, रोज़ ज़मीन पर जाते हैं, रोज़ बातें सुनते हैं।
ना हम सुबह सवेरे ये तय करते हैं कि सरकार शत्रु है ना विपक्ष, लेकिन जो सत्ता में है उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है। दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। राजदीप जी का जोरदार तालियों के साथ ज़रा अभिनंदन करिए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों की यह शिकायत दूर हो जाए कि दिल्ली में उनको मान कम मिलता है। थैंक यू सो मच राजदीप। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। जितने भी आपके सपने हैं वो साकार हो। आप सब कुछ करें, लेकिन एक बात, आप अच्छे नागरिक बने। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों को जाते जाते 2 सूचनाएं दे दें। पहली कि समलैंगिकता से भूकंप नहीं आता है, ये बात रिपीट और रेखांकित कर दी जानी चाहिए। पिछली बार कन्हैया जी आए थे, इसी कार्यक्रम में चर्चा हुई थी, वो तो कह के चले गए थे। कन्हैया जी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी बात का तब भी प्रतिवाद किया गया था, अब भी। जिसकी भी ये सोच है वो अपनी सोच बदल ले कि इस तरह की अपनी चॉइसेस से प्रकृति के किसी भी तरह के बदलाव का संबंध है। आपकी मर्यादा आप तक, देश की मर्यादा देश तक, लेकिन ये मर्यादा किसी की इच्छाओं का गला ना घोंटे। और सार्वजनिकता के अपने नियम हैं, लेकिन सार्वजनिकता के नियमों के आधार पर व्यक्तिगत जिंदगी के कोड तय ना किए जाएं। वो काम जिनका है वो करते रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन भारत इतना समावेशी हो जाए जब इस तरह के रिश्तों को बाकायदा समाज में भी मान्यता मिले और कानून की नज़र में भी मान्यता मिले। सिर्फ उसको अपराध की कैटेगरी से मुक्त किए जाने भर पर ये जगरनॉट नहीं रुकना चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जल्द ही ये जो किताबों की चर्चा होती थी फुर्सत की सलाह में, ये सेगमेंट लंबे समय से एब्सेंट था, हम इसको वापस से शुरू करेंगे। जाते जाते आपको 2-3 रिकमेंडेशंस दे देते हैं। ललन टॉप ने एक पॉडकास्ट में नया प्रयोग किया है, इसका नाम है घर जैसी बातें। 10 एपिसोड की ये सीरीज है, 5 एपिसोड अब तक रिलीज हो चुके हैं। आपको समय लगे तो जरूर देखिएगा। बहुत सारी घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, यारी, दोस्ती, नौकरी, शहरों की सब बातें हैं। घर जैसी बातों के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में या अपने घर में वो भोजन जो हमें होमली फील कराते हैं, उनके बारे में। क्या ऐसा उनके बारे में खास होता है। और दूसरा, बूझो तो बिहार के नाम से ललन टॉप के साथियों ने, रजत सैन, रूहानी, जोत सिंह और कुलदीप मिश्र, इन 3 साथियों ने बड़ी मेहनत से डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। 2 हिस्सों में ये डॉक्यूमेंट्री है, आप जरूर देखिएगा। मैं गौरव ताम्रकार जी से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों कार्यक्रमों का लिंक, प्लेलिस्ट और लिंक जो है वो नेता नगरी में लगा दें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।